कुरान पाक में सूरह अल हदीद की आयत नंबर 20 से 24 के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआशरती जिंदगी गुजारने के बुनियादी उसूल सिखा रहा है। दोस्तों, वादे के मुताबिक आज मैं ये चारों आयात का उर्दू तर्जमा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अरबिक शेयर नहीं करूंगा, उसकी वजह यह कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम इन आयात के उर्दू तर्जमे पर अच्छे तरीके से फोकस करें। तो चलिए फौरी तौर पर बढ़ते हैं इन आयात के उर्दू तर्जमे की जानिब। आयत नंबर 20 का तर्जमा दोस्तों ये है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, खूब जान लो कि ये दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और दिल लगी और ज़ाहरी टिप टॉप, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फख्र जताना और मालो औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिशें करना। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक बारिश हो गई तो इससे पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए, फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो कि वो जर्द हो गई, फिर वो बुस बनकर रह जाती है। इसके बरक्स आखिरत वो जगह है जहां सख्त अजाब है और अल्लाह की मगफिरत और उसकी खुशनुदी है। दुनिया की जिंदगी एक धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। दोस्तों, इस आयत में 3 चीजें सीखने को मिल रही हैं हमें। पहली ये कि ये दुनिया कुछ नहीं है जिसे हम पता नहीं क्या कुछ समझ कर बैठे हैं, ये बेसिकली एक धोखा है। दूसरी ये कि ये जो हम दौलत के, औलाद के, घरों के, गाड़ियों के अंबार लगाकर बैठे हैं और फिर इन पर फख्र करते हैं, एक ना एक दिन ये गल सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और तीसरी चीज ये सीखने को मिल रही है कि आखिरत सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह हमें मुआफ कर दे। दोस्तों, ये 3 चीजें हमें इस आयत से सीखने के लिए मिल रही हैं। आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, दौड़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मगफिरत और उसकी जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमानों जमीन जैसी है, जो मुहैया की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हों। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह हमें ये बता रहा है कि यार, अगर आपने कंपटीशन करना है ना तो जन्नत हासिल करने के लिए कंपटीशन करो, वहां आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये क्या दुनिया में घर बनाने के पीछे आप पड़े हो कि मेरा घर उससे बड़ा होना चाहिए, मेरे पास उससे ज्यादा जायदाद होनी चाहिए, मेरे पास उससे ज्यादा औलाद होनी चाहिए। इस कंपटीशन में ना पड़ो, इस कंपटीशन में पढ़ो कि अल्लाह आपको माफ कर दे और आपको जन्नत मिले जिसकी वुसअतें जमीनों आसमान जैसे हैं। दोस्तों, अब आप खुद तसव्वुर करें कि अल्लाह ने हमें क्या देना है जिसका कोई एंड नहीं है, और फिर अल्लाह कहता है कि ये मेरा फजल है और ये मैं जिसे चाहता हूं उसे अता कर देता हूं। आयत नंबर 23 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाजिल होती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख ना रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए यानी मेरे लिए बहुत आसान काम है। इस आयत में अल्लाह में ये बता रहा है कि कोई मुसीबत इस दुनिया पर और आप पर ऐसी नाजिल नहीं होती जिसको मैंने पैदा ना किया हो और एक किताब में लिख ना रखा हो। यानी हमारे ऊपर जो मुसीबतें और परेशानियां आती हैं ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से, और ये हमारी आजमाइश के लिए आती हैं। और इससे अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है,